श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। विवाह के योग्य कन्या, विवाह के 8 भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचार का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, वेद अध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे, उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह करें। द्विज, वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करने पर गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर जाए। वहां उत्तम कुल में उत्पन्न, रूप और लावण्य से युक्त, सद्गुणवती और सुशीला तथा धर्मपरायण कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या बहुत कम हो, जो सर्वथा केश रहित हो और जो बहुत बोलने वाली हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली हो, उन्मादिनी और चुगली करने वाली हो तथा जो कुबुद्धि हो, उससे भी विवाह न करें। जो सदा दूसरे के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो, जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और ओठ मोटे हो, जिसकी नाक से गुरगुराहट की आवाज आती हो, जो धूर्त हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित, खांसी और दमे आदि रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो तथा लोगों से द्वेष रखती हो या चोरी करती हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोएं बढ़ जाए और जो बहुत घमंडी और बगुला वृत्ति वाली हो, अर्थात ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करें। मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्म आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, यह जानना चाहिए। इनमें पहला श्रेष्ठ है, पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ है एवं ग्राह्य माना गया है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और 8वां है पेशाच विवाह। श्रेष्ठ द्विज को ब्राह्म विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए अथवा देव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्राह्मण, श्रेष्ठ, प्राजापत्य आदि 5 विवाह निंदित हैं। अब गृहस्थ पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 यज्ञोपवीत का 1 चादर धारण करें, कानों में सोने के 2 कुंडल पहने, धोती 2 रखें, सिर के बाल और नख काटता रहें, पवित्रता पूर्वक रहें, स्वच्छ पगड़ी, छाता और चरण पादुका धारण करें। वेश ऐसा रखे जो देखने में प्रिय लगे। प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करें, शास्त्रोक्त आचार का पालन करें, दूसरों का अन्न न खाएं, दूसरों की निंदा छोड़ दे, पैर से पैर को न दबाएं, झूठी चीज न लांगे, दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलाएं, पूज्य पुरुष और देवालय को बाएं करके न चले, देव पूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत और श्राद्ध कर्म आदि में शिखा को खुली न रखें, एक वस्त्र धारण करके न रहें, गधे आदि की सवारी न करें, सूखा वाद विवाद त्याग दें, पराय स्त्री के पास कभी न जाएं, ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्नि भी अपने से बाएं करके न जाएं। इसी प्रकार चौराहे को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कुंड को या सरोवर को या राजा को अपने से बाएं करके न चलें। दूसरों के दोष देखना, डाह रखना और दिन में सोना छोड़ दें। दूसरों के पाप न कहें, अपना पुण्य प्रकट न करें और अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मान को अत्यंत गुप्त रखें। दुष्टों के साथ निवास न करें, अशास्त्रीय बात कभी न सुने। द्विजों को मद्य, जुआ, गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित और मुर्दों तथा कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। चीता की लकड़ी, यूप, चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। दीपक की, खाट की, शरीर की छाया, केश का, वस्त्र का तथा चटाई का जल तथा बकरी के, झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। सूप की हवा, प्रेत के दाह का धुआं, शूद्र के अन्न का भोजन और वृषली के पति का साथ दूर से ही त्याग दें। असत शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों का दांतों से दबाना और नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे। सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगावे। अपवित्र तांबुल न खाए तथा सोते को न जगाए। अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं तथा गुरुजनों का पूजन न करे। बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल न पिए। मुनीश्वर, गुरु की छाया पर पैर न रखें
उनकी आज्ञा कभी न टाले। योगी ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा न करें। द्विज को चाहिए कि वह आपस की गुप्त रहस्य बातों को कभी न कहे। अमावस्या और पूर्णिमा को विधि पूर्वक याग करें। द्विजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करनी चाहिए। जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में, जब दिन और रात बराबर होते हैं, 4 युगादि तिथियों में, अमावस्या को तथा प्रेत पक्ष में गृहस्थ द्विज को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। नारद जी, मनवादी तिथियों में मृत्यु की तिथि को तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा या सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र या तीर्थ में पहुंच जाए तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपर्युक्त सदाचार में तत्पर है उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या असाध्य रह जाता है। श्री नारद महापुराण की जय।